नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवी है। उन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, शक्ति स्वरूपिणी और त्रिलोक की रक्षिका कहा जाता है। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्ग, अर्थात किला या वह शक्ति जो हमें हर प्रकार के दुख, भय और पाप से बचाती है। माँ दुर्गा का चरित्र केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि यह स्त्री शक्ति, साहस और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुमुंडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। एक समय की बात है, त्रिलोक में महिषासुर नाम का एक असुर जन्मा। वह असुर राज रंभ का पुत्र था। उसका सिर महिष, भैंस का और शरीर मनुष्य का था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, दानव या असुर मार नहीं सकेगा। वरदान मिलने के बाद महिषासुर के अहंकार की कोई सीमा न रही। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं को अपमानित करके स्वर्ग से निकाल दिया गया। महिषासुर स्वर्ग का स्वामी बन बैठा और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। हे प्रभु, महिषासुर ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। हम असहाय हो गए हैं। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, उस असुर को केवल स्त्री शक्ति ही मार सकती है, परंतु इतनी शक्तिशाली देवी अभी प्रकट नहीं हुई है। हमें अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण करना होगा। तब विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश निकालकर एक अद्भुत तेज पुंज बनाया। वह तेज पुंज एकत्र होकर पर्वतों के बीच खड़ा हुआ और एक दिव्य रूप में परिणत हो गया। देवताओं के तेज से जो दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई वो अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और वीरशालिनी थी। उसका रूप अनुपम था। शिव के त्रिशूल से उसका त्रिशूल बना, विष्णु के चक्र से उसका सुदर्शन चक्र बना, वरुण के शंख से उसे शंख मिला, अग्नि के शक्ति से उसका तेज प्रचंड हुआ, वायु के धनुष बाण से उसे दिव्य धनुष और बाण मिले, इंद्र के वज्र से उसका वज्र बना, यमराज के दंड से उसे दंड मिला, समुद्र ने उसे एक अद्भुत हार और चूड़ामणि दी, हिमालय ने उसे सिंह वाहन प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, तेजस्वी मुखमंडल, मस्तक पर अर्धचंद्र और चारों ओर से निकला हुआ दिव्य प्रकाश। देवताओं ने उनका स्तवन किया। हे आदिशक्ति, आप जगत जननी हैं। कृपया हमें महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कीजिए। माँ दुर्गा ने वरदान दिया, देवताओं चिंता मत करो, मैं महिषासुर का वध करूंगी और तुम्हें स्वर्ग का स्वामी पुनः बना दूंगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चली। उनके गर्जन से तीनों लोग गूंज उठे। महिषासुर ने जब सुना कि कोई स्त्री उसे चुनौती दे रही है तो वह हंस पड़ा। क्या एक स्त्री मेरा सामना करेगी? मैं उसे तुरंत परास्त कर दूंगा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंस, कभी हाथी, कभी सिंह, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसे अपने अस्त्र शस्त्र से घायल कर देती। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय में प्रहार किया और उसका वध कर दिया। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगे। देवता ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति की और स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त किया।
महिषासुर के बाद भी कोई राक्षसों ने देवी को चुनौती दी। सबसे प्रसिद्ध युद्ध शुंभ और निशुंभ के साथ हुआ। वे दोनों असुर भाई थे जिन्होंने फिर से देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं ने पुनः देवी का स्मरण किया। माँ दुर्गा फिर से प्रकट होकर चंड, मून, रक्तबीज, धूम्रलोचन, शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का वध किया। रक्तबीज के शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरती, उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाते। तब माँ दुर्गा के क्रोध से काली का प्रकट हुआ। माँ काली ने अपनी जीभ से रक्तबीज का रक्त पी लिया ताकि कोई नया रक्तबीज न जन्म ले सके। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुमंडा, स्कंदमाता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की आराधना से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। वे यह सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब शक्ति का प्रकट होकर बुराई का अंत होता है। मनुष्य के भीतर का अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, माँ दुर्गा का महिषासुर वध यह संदेश देता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना चाहिए। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और ओडिशा में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मंत्रोच्चार होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की यह कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा है कि जब भी जीवन में संकट आए, हमें साहस और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा के लिए कभी-कभी संघर्ष आवश्यक होता है।